हेलो एवरीवन। तो आज का ब्लॉग हो रहा है सीधा मेरे कॉलेज से स्टार्ट। तो आज हम जा रहे हैं बरेली में एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक लैब। तो गाइस इधर साइड है हमारी मैम, उधर साइड है हमारे सर और क्या है हमारे अमान भाई। ये क्या है? इधर साइड कॉलेज की बस खड़ी है जिसमें हम सब लोग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फिर। तो इधर साइड में आ चुका हूँ सबसे पीछे। इधर साइड हमारे ब्रजेश भाई बैठे हैं और इधर साइड में और आगे ब्रजेश भाई बैठे हैं एकदम सबसे पीछे हैं सबसे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो ब्रजेश भाई आपको कैसा लग रहा है? ये फंस गया सीएम। बताना चाहेंगे आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा ओके ये लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आयुष भाई इधर आ जाओ, पीछे क्यों बैठे हो? आगे यार, पीछे बैठो सबसे, इधर बैठो, इधर अपनी सीट ये है, ठीक है? और कुछ कहना चाहेंगे आयुष? मतलब कुछ भाई वो नाच रहे हैं भाई। बड़ा हरामी हो बेटा। देख तो कैसे शर्मारा। फाइनली इधर साइड आ चुकी है एफएसएल लैब। तो बाहर से तो अच्छी दिख रही है, अब अंदर जाके देखते हैं भाई क्या होगा। और इधर साइड आगे ब्रिजेस चल रहा है, पीछे मैं हूँ। सभी बच्चे अब लैब में जा रहे हैं, तो अब हम भी चलते हैं फिर। और ऊपर लिखा है विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश बरेली। देखो पहले जांच कर लिया कि ब्लड है कि नहीं, उसके बाद ह्यूमन ब्लड है कि नहीं, इसकी जांच के लिए क्या करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसको इस चारों पिट में डाल देते हैं। जैसे ह्यूमन की जांच के लिए इसे ह्यूमन डाल दिया बीच में तो बैंड बनता है। बैंड कैसा होता है, देखो इसको बैंड बोलते हैं। एक ह्यूमन डाल दिया, बफेलो डाल दिया, हैंड डाल दिया, सब में एक्सट्रैक्ट डाल दिया। अब जिसके साथ बैंड बना लेगा वही ब्लड ग्रुप, उसी का ब्लड होगा। समझ गए सर? पिक के सामने बन गया तो पिक का हो जाएगा। अच्छा अच्छा। समझ गए? तो इसके लिए बड़ा सिस्टम होता होगा सर। तो ये क्या होता था, एमटीसी का होता है। इसको फिर ये कांच का है, इसको अगार पाउडर सुना है? अगार अगार सुना होगा, पढ़ा होगा? अगार अगार एलगी होता है, अगार अगार पढ़ा है। उसी का पाउडर बनाया जाता है, उसी को
पहले मेल्ट करके पका के बढ़िया से इस पे रखा जाता है, फिर फिक्स हो जाता है। तो पिट बनाया जाता है, गड्ढे बनाए जाते हैं, तो इसमें डाला जाता है। जैसे बीच में ह्यूमन डाला, ह्यूमन हो गया। देखो इसमें सब पड़ा हुआ है ह्यूमन के लिए। अलग अलग जानवरों का रखा है। एंटी गोट है, गोट लिखा है ना। हाँ, गोट का हो गया, बकरी का हो गया। ये फाउल है, जो भी फाउल में पक्षी आ जाते हैं, मुर्गी। इसमें क्या था, मतलब मान लो कोई चेक हुआ, उसको 2001 में चेक काटा गया था, दे दिया किसी ने काट के, और उसके बाद में क्या किया कि उसने उस आदमी ने 3 साल बाद फॉर्जरी करने के लिए उस चेक को लगा दिया, वो चेक हो गया बाउंस, अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो उस पर तो वो 420 का केस लिख दिया ना। समझ रहे हैं आप लोग? यूज होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो इतनी सारी चीजें नोट में होती हैं जो आपको नहीं दिखती है। जैसे ये चीज है, ये बस 200 के नोट में, 100 के नोट में नहीं होगा। मैं अलग नोट करके आपको दिखा दूंगा। जैसे आप नेकेड ऐसे ये देखते होंगे, ये आपको नहीं दिखता है, ये थोड़ा बहुत दिखता है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें दिखा रहा हूँ, ये आपको नहीं दिखता है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैं ये नोट में ये चीजें पड़ी रहती हैं किसी बना, ये डॉट्स आप लोगों को दिख रहा है, ये नेकेड ऐसे कभी नहीं दिखेगा, हर नोट का अलग अलग है। ये अंदर वो नहीं, आज तक वाले पहले बताते थे कि चिप डाल दिया गया है, कहीं भी नोट होगा तो उसको पकड़ लेंगे, इसी की बात करते थे। वो चिप नहीं होता है, ठीक है, इसको डॉट्स डाल दिया जाता है। किसमें दिख रहा है आप लोग को? तो गाइस हम जा रहे हैं नीचे, हमने लैब वैब सब विजिट कर लिए, पर गाइस हम भी नीचे जा रहे हैं, और तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे ही जा सकते हैं बस। हम सब लोग आ चुके हैं नीचे। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।